हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में 1999 की स्टिल लाइफ स्थिर चित्र की क्वेश्चन पेपर यहां पर हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस साल आप इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम दे रहे हो, उसके प्रिपरेशन के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ स्थिर चित्र। परीक्षा हॉल में आपको सामने स्टिल लाइफ की रचना की जाती है। उसमें कुछ मैनमेड ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ नेचर ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। आपका हॉल में जिस जगह पर नंबर आया है, आपको जहां पर सीट मिली है, वहां से वो स्टिल लाइफ की जो रचना है वो कैसे दिखती है, उसी एंगल में आपको स्टिल लाइफ का स्केच ड्राइंग करना होता है और उसे कलर करना होता है। कलर के लिए आप कोई भी मीडियम यहाँ पर यूज कर सकते हो। 3 घंटे का समय रहता है। पहला वाला 1 घंटा आपको स्केचिंग ड्राइंग करने के लिए देना है और बचे हुए 2 घंटे आपको कलर के लिए देने हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको ड्राइंग और कलरिंग का एक ही वीडियो में, एपिसोड में सभी डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलने वाला है। बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना है। बच्चों, इन दोनों एग्जाम के सिलेबस के ऊपर मैंने QR कोड वाले बुक बनाए हैं। बुक मराठी और इंग्लिश मीडियम में है। बुक का नाम है आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शन। उसके साथ साथ मेमोरी ड्राइंग के लिए, कलर काम प्रैक्टिस के लिए स्वर्ण चित्र रंगवा, इस प्रकार का बुक मैंने बनाया है। वो बुक इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसे परचेस करने के लिए आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलो स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार का मैंने पेपर को बॉर्डर बनाया है। आपको ये बॉर्डर बनाना जरूरी है। इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है। 1.5 या 2 सेंटीमीटर इतना इसमें डिस्टेंस रखना है। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो स्टिल लाइफ का पिक्चर है। इस प्रकार की रचना 1999 में एग्जाम हॉल में की गई थी और इसी रचना को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो है बकेट। बकेट निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रखे हैं उसका प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्रॉस वाला एंगल है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर बेस है, देखो इस प्रकार का बेस है। यहाँ पर वो बकेट रखा गया है। यहाँ पर डिश है और यहाँ पर वो मग है। यहाँ पर ये नारियल है और इस तरफ से ऐसा ड्रेपरी है। इस प्रकार से मैंने इसका प्लानिंग किया है। स्टार्ट वाला जो ड्राइंग है, स्केचिंग है, वो लाइटली बनाना है, ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलाना है। चलो हम अब इसे ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, मेरे चैनल पर सेपरेटली बकेट का ड्राइंग कैसे करना है, कलर कैसे करना है, उसके साथ साथ मग का ड्राइंग कैसे करना है, ऐसे सेपरेटली वीडियोस है, वो देख के आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉस लाइन लेना है, इसे भी सिमिलर क्रॉस बनाना है इस प्रकार से।
अब इसे हमें उल्टा करना है और देखना है कि कहाँ गलत हुआ। इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसे हम कम करेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है उसे इरेज करेंगे। किसी को दिखाना नहीं है, खुद ही उसका कहाँ गलत हुआ है, कहाँ पर सही है, तो चेक खुद ही करना है। इस प्रकार से यहाँ पर टोमेटो है और यहाँ पर बड़ा वाला कद्दू रहता है, जो बड़ा वाला पंपकिन होता है, उसे कट करके उसका एक जो पार्ट रहता है वो यहाँ पर रखा है, उसे हम ड्रॉ कर रहे। चैनल पर बकेट, मग, नारियल, पंपकिन, टोमेटो, डिश सभी के सेपरेटली वीडियो है। आपको ड्राइंग सीखना है तो पहले सेपरेटली क्या करना है तो प्रैक्टिस करना है और बाद में ग्रुप में प्रैक्टिस करना है। ये सही टेक्निक है। यहाँ जो कपड़ा है, ड्रेपर है, उसका फोल्ड आया है, उससे वो नीचे वाला जो पार्ट है इसका वो ढक गया है, वो नहीं निकलना है। अब इसे इस प्रकार से मग हो गए। अब नारियल, नारियल तो बहुत आसान है। इस प्रकार से नारियल हो गया। अब जो बकेट में कपड़ा रखा हुआ है उससे निकालना है। जो पीछे का जो ड्रेपरी है उसका भी फोल्ड निकालना है। फोल्ड ज़्यादा नहीं निकालना है, ज़्यादा फोल्ड किए तो आपका ज़्यादा काम बढ़ेगा। और कुछ बच्चों को फोल्ड भी निकालने अच्छी तरह से नहीं आते। काम कम करना है, सिंपल रखना है। इस प्रकार से ये रफ काम हो गया है। इसे मैं अब हल्के से इरेज कर रहा हूँ और फिर से उसे फाइनल करेंगे। अब इसे फाइनल करते हैं।
आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हो कलर के समय, लेकिन उसका प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही टेप लगाना है। इस प्रकार से हमने इसका ड्राइंग निकाला है, कंप्लीट किया है। कुछ जो डिटेल्स है वो हम कलर करते समय करेंगे। अब इसमें जो लाइट आया है वो लाइट आया है लेफ्ट साइड से, तो इसका जो शैडो यहाँ पर दिखने वाला है वो राइट साइड को सभी इसके शैडो आएंगे। जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये सभी शैडो का पोर्शन है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप बकेट ऑरेंज कलर का है, पीछे का ड्रेपरी भी ऑरेंज कलर का आया, तो दोनों में से किसी का भी आप कलर चेंज कर सकते हो, मैनमेड ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने इस ड्राइंग को कंप्लीट किया है। 1999 को जब इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम में स्टिल लाइफ दिया गया था, उसे आज हम कलर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम जो कलर करने वाले वो पोस्टर कलर में कलर करने वाले हैं। और आज का ये एपिसोड अलग क्यों है, स्पेशल क्यों है, क्योंकि मेरे पास इतने ही कलर है, ये 4 कलर है, इसमें ही ये पूरा ड्राइंग कलर करेंगे। इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम इस साल आप दे रहे हो, अच्छी तरह से आपने इस एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया है। मेरे चैनल पर सभी मीडियम में कलरिंग के वीडियो अवेलेबल है। आपको जो मीडियम आसान जाता है, इजीली आप कलर कर सकते हो, उस मीडियम का यहाँ पर यूज करना है। आपको लगता है कि वाटर कलर में कलर पेंसिल का यूज करना है, पोस्टर कलर में कुछ शेडिंग के लिए कुछ पेंसिल का यूज करना है, तो कर सकते हो। आपको कोई भी मीडियम यूज करके उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा लाना है, उस ड्राइंग को कलरिंग को लाइकनेस लाना है। यहाँ पर मैंने कुछ पोस्टर कलर लिए हैं, ब्लैक, वाइट, लेमन येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन। छोटे बाउल में पानी लिया है और एक बड़े बाउल में पानी लिया है। ये 4 नंबर वाला फ्लैट ब्रश, ये 0 नंबर या 1 नंबर वाला भी चलेगा, और ये 5 नंबर वाला, और कॉटन का कपड़ा चाहिए। ये जो मेरे पास फ्लोरिंग था उसका मैंने डिश बनाया है। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले बकेट का काम करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जेक्ट। बाद में से थर्ड एपिसोड में इसे हम कलर करेंगे, ये सेकंड एपिसोड है। चलो ये जो बकेट है इसे हम ऑरेंज बनाएंगे। ऑरेंज कलर नहीं मेरे पास, तो मैंने ये बड़ा है, बकेट बड़ा है, इसलिए मुझे कलर भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। रेड और येलो को मैंने क्या किया, मिक्स किया, ऑरेंज बन गया। मेरे जो बुक है उसमें मैंने जो कलर स्कीम है, कौन से कलर कैसे तैयार किए जाते हैं, वो भी उसमें दिया है। उसका भी QR कोड है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, वार्म कलर, कोल्ड कलर। अब इसे लाइट बनाना है तो इसमें वाइट मिक्स करना है, ये बन गया लाइट। अब इसे डार्क बनाना है तो यहाँ पर रेड मिक्स होगा। आपको देखना है मैं ब्रश कैसे चलाता हूँ। ब्रश को ज़्यादा घिसना नहीं है, उसे लाइटली चलाना है, हल्के से चलाना है। अब ये कलर ज़्यादा थिक हो गया, इसे थोड़ा पानी मिक्स करके लूज बनाते हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है।
अब इन दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा इन दोनों के बीच में का जो शेड है वो बन जाएगा। ब्रश को धोना है वाटर से और थोड़ा ड्राई करके इसे ऐसे गीला रखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ब्रश में थोड़ा पानी कम लेना है। अब इसे फिनिशिंग देना है। थोड़ा जो ब्लैक है वो डार्क करने के लिए मैं ले रहा हूँ। इससे थोड़ा लाइट बनाना है। तो उसे जो बकेट का हैंडल है इस पर देना है। ब्रश को धोना है, थोड़ा गीला रखना है और ऐसा मिक्सिंग करना है। अब ये ठीक हो गया। जब पीछे का ड्रेपरी होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें कुछ डार्क लाइट पैचेस डालने हैं या नहीं डालने। उसके बाद मग का ड्राइंग करेंगे। नहीं तो ये करेंगे, यहाँ पर येलो जो अंदर का पैच है उसे थोड़ा येलो ऑरेंज रखना है।
अब इसे ग्रीन बनाएंगे, थोड़ा सैप ग्रीन। और ये जो पंपकिन है ये साइड से देंगे ऐसा। थोड़ा यहाँ डार्क करेंगे। इस प्रकार से टोमेटो, ये जो कलर है वार्म कलर, यानी कि येलो, रेड, ऑरेंज, इसमें भी है, इसमें भी है और टोमेटो में भी। इसलिए इन सभी ऑब्जेक्ट का काम एक ही साथ में कर रहा हूं। थोड़ा ग्रीन लेना है यहाँ पे। ये जो ऑरेंज है ये यहाँ पर आएगा। मिक्स करना है। टोमेटो कलर कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, इसका सेपरेट वीडियो है चैनल में, वो देखिए। यहाँ पर शैडो आया है, इसलिए राइट साइड का जो पोर्शन है वो मैं डार्क बना रहा हूँ इस प्रकार से। और इसे मिक्सिंग करना है। ब्रश धोना है, थोड़ा उसमें का जो पानी होता है ब्रश में का, वो कॉटन को क्या करना है, लगाना कम करना है। ये होगा टोमेटो। सभी ऑब्जेक्ट पर डिटेलिंग करते बैठना नहीं है। जो मेन ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। यहाँ पर शैडो है नीचे, यहाँ पर डार्क करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी शैडो है। यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा है, यहाँ पर ज्यादा है। इस प्रकार से अब ये जो ऑरेंज और रेड है, इसे थोड़ा उसमें ग्रीन डालेंगे। ये ब्राउन हो गया, तो यहाँ पर ब्राउन देना है डार्क वाला। इसमें थोड़ा येलो मिलाया और रेड मिलाया। इसमें व्हाइट मिलाते जाना है, येलो मिलाते जाना है, रेड, थोड़ा लाइट, थोड़ा ग्रीन भी लेना है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क बनाना है। इसमें जो धागे रहते हैं उसे निकालना जरूरी नहीं है, उतना डिटेलिंग करना आवश्यक नहीं है।
जो शैडो है ये यहाँ पर ऐसा है शैडो। इसमें जो लाइट है और दिखाना है। डिश की तरफ हम जाएंगे, तो पहले मग बनाएंगे। मग ब्लू कलर में है, ये वाइट लेता हूँ। और लाइट बनाएंगे। पानी का जो उसमें एवरेज है वो ज़्यादा भी नहीं पानी लेना है और ज़्यादा कम भी नहीं लेना है। कम लिया तो आपका ब्रश अच्छी तरह यहाँ पर आप कलर अप्लाई नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा पानी लिया तो कलर पतले होंगे और उस अच्छे नहीं दिखेंगे। रेड ब्रश से क्या होता है, मिक्सिंग के लिए वो आसान जाता है और अच्छा मिक्सिंग होता है। ब्रश को मैंने धोया है और ऐसे मिक्सिंग कर रहा हूँ। ये जो ब्लू है इसमें डार्क बनाने, ब्लू को डार्क बनाने के लिए थोड़ा ब्लैक का यूज किया। हर आर्टिस्ट का कलरिंग का अलग अलग टेक्निक होता है। आपको जो आसान लगता हो, जो इजी लगता हो, उसे आपको यूज करना है या खुद का स्टाइल बनाना है। आपको इफेक्ट अच्छे लाने हैं, यही इसमें देखना है कोई भी टेक्निक यूज करके। इसमें डिटेलिंग करना है हमें, जैसे बकेट के लिए किया था। अब डिश का काम करेंगे। डिश के लिए थोड़ा वायलेट बनाना है। बन गया वायलेट।
डार्क पोर्शन को कलर किया, इसे लाइट बनाना है। यहाँ पर अब फ्लैट ब्रश का यूज नहीं करना है, जो बड़ा पार्ट है वहां पर ही यूज करना है। अब ये पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर तो आ गए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे ज़्यादातर वीडियोस में मैंने बैकग्राउंड पहले किया है और बाद में जो ऑब्जेक्ट है इसे ड्रॉ किया। वैसे भी कर सकते हो आप। ये हो गया डिश। डिश के साइड से हमें डार्क लाइन खींचना है, यहां से। ब्लैक कलर लेना है, यहाँ पर हमने बना के रखा है ब्लैक, उसमें रेड ब्लू ऐसा मिश्रण है। वो कहाँ पर देना है, यहाँ नीचे जो शैडो यहाँ से है, शैडो देने से क्या होता है, उसका लाइटनेस बढ़ता है और ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे रखा है उससे वो रखा है ऐसा दिखता है, नहीं तो वो हवा में तैरने लगेगा। इस प्रकार से यहाँ एक डार्क शैडो है, उसके बाद यहाँ पर डार्क शैडो है। यहाँ तक है ये। इस पर भी हाईलाइट देने हैं। अब पीछे का ड्रेपरी जो है वो रेडी से डार्क रेड, इसलिए मैंने ये जो रेड है इसके 4 शेड बनाए। ये बॉटल में का वैसे ही लिया है, यही रेड में मैंने थोड़ा व्हाइट मिक्स किया है, यही रेड में थोड़ा ब्लैक मिक्स किया है और यही रेड में ज़्यादा ब्लैक मिक्स किया है। तो कलर शुरू करेंगे। यहाँ पर फ्लैट ब्रश लेना है,
अब हमें ग्रीन के भी ऐसे ही 3 शेड बनाने हैं। डार्क, मिडल और यहाँ पे लाइट। डार्क बनाने के लिए थोड़ा उसमें ब्लैक लेना है और डार्क बनाने के लिए और ब्लैक लेना है। लाइट बनाने के लिए व्हाइट लेना है। इस प्रकार से ये ग्रीन ड्रेपरी भी हमने कलर की है। अब हमें जो नीचे वाला ड्रेपरी है वो येलो करना है। येलो फ्रेश नहीं करना है, तो थोड़ा उसमें रेड मिक्स करना है, थोड़ा कलर ज़्यादा मिक्स करना है कि ड्रेपरी बड़ा है। एक लाइट बनाना है। यहाँ पर इसे डार्क बनाना है। डार्क शेड यहाँ पर देना है, इससे भी ज़्यादा डार्क शेड यहाँ पर देना है। लाइट शेड यहाँ पर देना है।
इस प्रकार से इस ड्राइंग को हमने कंप्लीट किया है। बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।